हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। ठंड का मौसम आया, बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दांतों को कटकटाने वाली इस ठंड से ढोलकपुर जंगल में सब परेशान थे। और इस ठंड को देखते हुए मोटी बंदर, चंपा, लोमड़ी और कज्जू हाथी तीनों एक साथ मिलकर एक घर में रहने को तैयार होते हैं। साथ ही ये भी फैसला करते हैं, खाना चंपा लोमड़ी बनाएगी, कज्जू हाथी घर का बाकी काम करेगा, मोटे बंदर बाहर से खाने को सामान ला के देगा, पानी वगैरह लेकर आएगा। अब जैसा उन तीनों के बीच तय हुआ, उसी हिसाब से सब मिलकर काम करने में लग जाते और खुशी खुशी साथ रहकर ठंड का मजा उठाने लगते हैं। समय से पहले गज्जू हाथी घर का पूरा काम खत्म कर देता। मोटे बंदर शाम होने से पहले ही खाने पीने का सामान बाजार से ले आता और चंपा लोमड़ी बहुत प्यार से स्वादिष्ट खाना बना के सबके लिए पहले से तैयार करके रखती। तो इस तरह से तीनों दोस्त आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन इधर इन तीनों को इतनी अच्छे से ठंड में बीतते हुए देखकर ब्लैकी कौवे को बहुत खराब लग रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि वो एक वो है जो इतनी ठंड में बिल्कुल अकेला है, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ ये तीनों कितने मजा कर रहे हैं। तभी ब्लैकी कौवा सोचता है क्यों ना इन तीनों को अलग कर दिया जाए। तभी ब्लैकी कौवा मोटी के बंदर के पास आते हुए दिखाई देता है। वो मोटी बंदर से कहता है, अरे मोटी बंदर, इतनी ठंड में तुम कहाँ सामान लेने जा रहे हो? चप्पा लोमड़ी और गज्जू हाथी को देखो, वो दोनों तो बाहर ही नहीं निकलते। तुमको उन लोगों ने नौकर समझ लिया है क्या? तुम उनके नौकर हो? ब्लैकी कौवे की बात सुनकर मोंटी बंदर को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा चंपा लोमड़ी के पास जाता है और उससे कहता है अब से वो बाहर जाने का काम नहीं करेगा, वो इस घर का नौकर नहीं है। चंपा लोमड़ी उसे समझाती है कि यहाँ सब एक बराबर है। फिर भी जब मोंटी बंदर उसकी बात नहीं मानता तो चंपा लोमड़ी उसे अब घर में खाना बनाने का काम देकर खुद बाहर जाकर सामान लेने निकलती है। फिर जैसे ही मोंटी बंदर सब्जी काटता है, उसकी चाकू से उंगली कट जाती है। किसी तरह से खुद को संभालते हुए खाना गैस पर रखता है, तभी उसका हाथ जल जाता है। मोटे बंदर के साथ ये सब होता है, वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर कज्जू हाथी, चंपा लोमड़ी पहुंचते हैं और देखते देखते सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और मोटी बंदर अपना हाथ पकड़कर रो रहा है। फिर चंपा लोमड़ी उसके पास जाती है और उससे कहती है, मोटी बंदर, घर का काम करने में कोई नौकर नहीं हो जाता, जो जिसका आता है वो अच्छे से काम करना चाहिए। चंपा लोमड़ी की बात सुनकर मोटी बंदर कहता है, हाँ चंपा लोमड़ी, मुझे माफ कर दो, मैं ब्लैकी कौवे की बातों में आ गया था। फिर चंपा लोमड़ी झट से बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाती है, जिसे मिलकर सब खाते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, घर का काम करने में, एक दूसरे की हेल्प करने में हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि ये काम मेरा नहीं है या मैं नौकर थोड़ी ना हूँ जो मैं यह काम करूँ। हमें हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हंसी खुशी रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।